नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पाराशर और आप देख रहे हैं सीटीवी हलचल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं नीमच में जैन समाज की खबर से। नीमच में पुस्तक बाजार स्थित श्री भीड़भंजन पार्श्वनाथ मंदिर पर परम पूज्य आदरणीय श्री विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज आदि ठाणा 21 व अन्य साध्वी महाराज साहब के सानिध्य में अष्टानिका महापर्व प्रारंभ हुआ। मंदिर जी ट्रस्ट नीमच श्री संघ द्वारा 1 मार्च से 5 मार्च तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव में सुश्री अंजलि बोहरा की भगवती दीक्षा व नूतन आराधना भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा। इससे श्वेतांबर जैन समाज में हर्ष है। नीमच में पुस्तक बाजार स्थित भीड़भंजन पार्श्वनाथ मंदिर पर अष्टानिका महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव की श्रृंखला में श्री जैन श्वेतांबर भीड़भंजन पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट श्री संघ नीमच द्वारा 1 मार्च बुधवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम किए गए। ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल नागौरी व सचिव मनीष कोठारी ने बताया कि गुरु नवरत्न कृपा पात्र युवा हृदय सम्राट परम पूज्य आदरणीय श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज आदि ठाणा 21 व अन्य साध्वी महाराज साहब का सानिध्य मिलना हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि 1 से 5 मार्च तक आयोजित कार्यक्रमों में अष्टानिका महोत्सव एवं सुश्री अंजलि बोहरा की भगवती दीक्षा व नूतन आराधना भवन का उद्घाटन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बुधवार को पत्रकारों को भी महाराज श्री के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। पत्रकारों ने श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज आदि ठाणा 21 से जिज्ञासावश जैन धर्म से संबंधित अनेक सवाल किए। महाराज श्री ने भी बहुत सरलता से पत्रकारों के सवालों का सटीक जवाब दिया। महाराज श्री ने संथारा, दीक्षा, वैराग्य, प्रकृति के असंतुलन, खानपान, आचरण और आचार विचार को लेकर सारगर्भित ज्ञान दिया। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संसार में मनुष्य आधुनिकता की अंधी दौड़ में अवसाद से ग्रस्त हो जाता है और तनाव बढ़ा लेता है। जैन समाज का संयम पंथ संन्यास दीक्षा शांति का प्रमुख मार्ग है। संयम दीक्षा आत्मा पर अनुशासन का मार्ग है। 22 वर्षीय वाणिज्य स्नातकोत्तर मुमुक्षु अंजलि संयम के मार्ग पर अग्रसर है। यह बात आचार्य विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कही। उन्होंने कहा कि दीक्षा के भाव कब जागृत हो जाए कहा नहीं जा सकता है। भाव आने के बाद गुरु की निश्रा में धर्म संस्कारों की शिक्षा ग्रहण कर मुमुक्षु दीक्षा मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु शाश्वत है, यह किसी भी बहाने से कभी भी आ सकती है। मृत्यु का कोई समय दिन निश्चित नहीं होता है। युवा वर्ग को हो रहे हार्ट अटैक और गंभीर बीमारियों को लेकर आचार्य श्री ने कहा कि फसलों में रासायनिक जहर हानिकारक है। इसी कारण यह रोग युवा वर्ग में फैल रहे हैं। खानपान पर जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना होगा, तभी इन रोगों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। पर्यावरण और गौ माता की रक्षा के लिए युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। प्रकृति दोहन की अंधी दौड़ से बचना होगा। मोबाइल टावर की तरंगें घातक होती है, इनसे भी बचाव के उपाय करना होंगे। धरती पर गर्मी बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, इस पर नियंत्रण करने के उपाय करना होंगे। इस अवसर पर राहुल जैन ने दीक्षा कार्यक्रमों की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। श्री जैन श्वेतांबर भीड़भंजन पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल नागौरी व मनीष कोठारी ने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। नाम अंजलि जैन है और मैं दीक्षा अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए और देव गुरु धर्म का सानिध्य पाकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ। के अंदर एक मुमुक्षु बालिका की अंजलि बहन की दीक्षा के निमित्त भव्याति भव्य जैन साधना कक्ष मतलब उपाश्रय उसका उद्घाटन उस सिलसिले में यहाँ आगमन हुआ और बहुत भव्याति भव्य रूप से समूचा श्री संघ मिल करके ये अनूठे आयोजन के अंदर शरीक हो रहा है और भव्याति भव्य रूप से इसका दीक्षा का जो आयोजन है वो 3 मार्च को है, 2 तारीख को रथ यात्रा है और 5 तारीख के दिन अद्भुत रूप से उपाश्रय का उद्घाटन। अंजलि बोहरा करके ये बालिका है, निम्बाहेड़ा की है, 22 वर्षीय है, M.Com पढ़ी लिखी है और खूब उछलते भावों के साथ में वैराग्य की ओर आगे बढ़ करके संन्यास ले रही है। जैन धर्म इस संसार की
इन सारी आदि व्याधि उपाधियों से मुक्त करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रशस्त मार्ग बताता है। जितनी चिंताएं, टेंशन, जितनी भी परेशानियां, इन सभी से मुक्त होने की एक ये विधा है और उसका नाम जैन भागवती दीक्षा है। दीक्षा लेने के बाद में व्यक्ति अपने आत्म अनुशासन की ओर आगे बढ़ता है। सारी दुनिया औरों पर अनुशासन की बात करती है, जैन धर्म का संयम नाम ही उसका दीक्षा संयम है, और संयम का मतलब होता है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। कितनी आवश्यकता महसूस करता हूं इसके तो बारे में क्या बोलूंगा। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है। जो यहाँ लोग बैठे हैं वो भी कितनी समस्या से ग्रस्त है, ये मैं भले भांति से जानता हूं। क्योंकि जहां अपेक्षा है, जहां आकांक्षा है, जहां कुछ चाहत है, समस्याओं का, अनर्थ का मूल वही है। और सारी समस्याएं वही होती है कि जहां कुछ चाहना है, झंकना है, और जो जहां चाहना ही खत्म हो गई तो वहां परेशानी होने का कोई कारण ही नहीं। मैंने एमकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट कर रखा है। जब मैं साहिब जी के साथ फर्स्ट बार शिविर में गई थी तो मैंने इस जिन शासन के बारे में जाना, देवगुरु धर्म के बारे में जाना, और मैंने जब आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्ति किया तब मुझे पता चला कि ये संयम जीवन क्या है और संसार क्या है। तो मैंने अपने संयम की राह को चुना। धर्म से मेरे परिवार ने मुझे पाठशाला जाना, शिविर में भेजना, एक धर्म का बीजारोपण मेरे अंदर किया है। इसी कारण मैं धीरे धीरे अपने धर्म में आगे बढ़ पाई और साहिब जी के संपर्क में आकर मैंने दीक्षा का निश्चय किया। मुझे प्रेरणा ये गुरु जी मुक्तिप्रिय श्री जी महाराज साहब जी आदि ठाणा और गुरुदेव के सानिध्य में मैंने 2 उपध्यान तप की आराधना, कई संघ और शिविर अटेंड किए हैं। तो गुरुदेव के पूरे ग्रुप ने भी मुझे बहुत प्रेरणा करी है। इन दोनों का सबसे मेन सानिध्य रहा है। फर्स्ट टाइम जब मैंने उपध्यान तप किया था तब गुरुदेव ने एक वासना रखी थी। उस वासना के अंदर गुरुदेव ने जब संयम जीवन के बारे में बताया तो मुझे पता चला कि संयम जीवन जो है वो रियलिटी लेने जैसा है, वो संसार जो है वो छोड़ने जैसा है। क्योंकि संसार में जो हम क्रोध, मान, माया, लोभ है उनको छोड़ नहीं पाते हैं। हम पृथ्वी का, अप का, तेव का आदि जो है उनकी रक्षा नहीं कर पाते। 84 लाख जीव योनि में भटकते रहते हैं। लेकिन मैंने जो ये मनुष्य जन्म लिया है उसमें भी मेरे माता पिता ने जो पंचम आर्य में मुझे जो जैन कुल में जन्म दिया है, तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे परिवार ने मुझे इस राह पर आगे बढ़ाया है और देवगुरु के सानिध्य में रखकर आज मुझे दीक्षा की परमिशन दी है। हाँ, वो आपका कहना सही है। अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल की तरह ध्यान देता है तो जरूरी नहीं है। संयम जीवन में मोबाइल एक प्रचलन हो गया है, उसका आप यूज़ अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन संयम जीवन में तो हमें अनेक प्रकार की बुक्स वगैरह और अनेक प्रकार की लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में अनेक ज्ञान की बुक्स मिलती है, तो हम उससे अपना आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पिछली जनरेशन में तो मोबाइल का प्रचलन नहीं था, ये तो अभी हुआ है। तो भी तो पहले के लोग अपने एजुकेशन को लेके, सबको लेके आगे बढ़ते थे और अपने ज्ञान को प्राप्त करते थे। तो उसी प्रकार संयम जीवन में भी बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए कई बुक्स का सर्जन करते हैं। देखिए, अष्टानिका महोत्सव मतलब 8 दिन का महोत्सव। इस 8 दिन के महोत्सव में 28 तारीख को मंदिर की जो वर्ष भर में एक बार ध्वजा का प्रोग्राम होता है, वो ध्वजा का प्रोग्राम 28 तारीख को हुआ। उसके बाद 1 तारीख को आज महाराज साहब के कपड़े की केसर से छापे लगना जिसको बोलते हैं, वो कार्यक्रम सुबह जैन भवन में संपन्न हुआ। 2 तारीख को सुबह वरघोड़ा है दीक्षार्थी बहन का, उसमें वो सांसारिक वर्षीदान जिसको कहते हैं, सांसारिक चीज़ों से सब मोह त्याग देंगे और सब लुटा देंगे, इस तरह का एक वरघोड़ा है। और उसके बाद साधर्मी वात्सल्य, बाहर से आए हुए अतिथि और पूरे समाज का। 4 तारीख के दिन, 3 तारीख के दिन दीक्षा है। दीक्षा में आप सब लोग भी और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सब आमंत्रित है। ये निमंत्रण मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, पुनः दोहरा रहा हूँ। और 3 तारीख को भव्य दीक्षा का महोत्सव एग्जैक्ट 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा सुबह। आप सब निश्चित रूप से उसमें देखें कि जैन धर्म की दीक्षा कैसे होती है, तो शायद आप लोगों का भी एक नया अनुभव होगा। आज से ये निम्बाड़ा की बहन है और नीमच श्री संघ ने इसका लाभ लिया दीक्षा कराने का। और इसके पहले आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले एक दीक्षा नीमच के हमारे छाजल परिवार से हुई थी। वो महोत्सव भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा हुआ था। तो ये निम्बाड़ा की मुमुक्षु बहन है, इसकी दीक्षा का लाभ नीमच संघ ने लिया है। तो ये दीक्षा है। और 4 और 5 तारीख को जो मंदिर के पास नवनिर्मित आराधना भवन आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन है, जो हमारे अगे सिंह रेशम देवी कोठारी आराधना भवन है, जिसके नामकरण का लाभ इन
परिवार ने लिया है, तो वो कार्यक्रम भी बहुत भव्य अति भव्य होगा। और इसका 5 तारीख के दिन मिडिल स्कूल ग्राउंड में बहुत बड़ा महोत्सव रखा गया है।